बुद्धा टेम्पल की कहानी, शांति, इतिहास और कल्चर का सफर। नमस्ते दोस्तों, आज के व्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं कि बुद्धा टेम्पल की कहानी, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी जो 2500 साल पुरानी है, जो शुरू होती है एक राजकुमार से और ख़त्म होती है पूरी दुनिया में शांति के मैसेज के साथ। ये कहानी है गौतम बुद्ध की और उन मंदिरों की जो उनकी टीचिंग्स को आज भी जिंदा रखते हैं। सोचो एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ हो, सोचो एक ऐसा प्रिंस जिसके पास सब कुछ हो, पैसा, पावर, लग्जरी और जो भी आप लोग चाहो उनके पास वो सब कुछ था। ये थे सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। उनके फादर चाहते थे कि वो एक महान बड़े राजा बने, इसलिए उन्हें दुनिया के दुख से दूर रखा गया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मरा हुआ शव और फिर एक शांत साधु। ये जो 4 सीन थे दोस्तों, इन्होंने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें समझ आया कि लाइफ में सफरिंग्स हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है। 29 साल की एज में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फैमिली, किंगडम, लग्जरी, और निकल पड़े एक स्पिरिचुअल जर्नी पर। सालों तक उन्होंने मेडिटेशन करा, उपवास रखा और जो जानकारी होती है उसकी खोज करी, और फाइनली दोस्तों उन्हें ज्ञान मिला बोध गया में, एक बौद्ध ट्री के नीचे। उस मोमेंट के बाद सिद्धार्थ बन गए बुद्धा। उन्होंने बताया कि लाइफ में एक मेन प्रॉब्लम है जो कि है डिजायर, और उसका सॉल्यूशन है बैलेंस, मेडिटेशन और राइट थिंकिंग। अब दोस्तों आता है इसका पार्ट 3, बर्थ ऑफ बुद्धा टेम्पल्स। बुद्धा के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी टीचिंग को प्रिजर्व करना शुरू किया। इनिशियली लोग स्टूपास बनते थे जहां बुद्धा की रिलीज रखे जाते थे। फिर धीरे धीरे बुद्धा टेम्पल्स के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अशोक द ग्रेट ने। अशोक द ग्रेट पहले एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने वायलेंस छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। मतलब कि उन्होंने जब वॉर हुई थी उस टाइम पे उन्होंने जो सारी की सारी ये हिंसा वगैरह थी उस सबको छोड़ दिया और जो बुद्धिज्म था उसको अडॉप्ट किया, मतलब कि शांति, पीस को। अशोका ने पूरे एशिया में स्टूपास और टेम्पल्स बनवाए और बुद्धिज्म को ग्लोबल बना दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धा टेम्पल के डिज़ाइन की। अगर आप कभी किसी बुद्धा टेम्पल जाओगे तो आप नोटिस करोगे एक काम और एक पीसफुल इन्वायरमेंट, बुद्धा की मूर्ति, यूजुअली मेडिटेशन पोज में, प्रेयर्स हॉल और मेडिटेशन एरिया, और कई जगह स्टूपास। सबसे फेमस एग्जाम्पल है मोहबोधि टेम्पल, जहां बुद्धा को ज्ञान मिला था। और वर्ल्ड के लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है बोरोबुदर, जो कि एक जाइंट मंडाला के शेप में बना है। ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी के लिए होते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि बुद्धा टेम्पल के अंदर आखिर क्या होता है। बुद्धा टेम्पल के अंदर आपको मिलेंगे मॉन्क्स, और उनकी लाइफ काफ़ी सिंपल होती है, नो लग्जरी। मतलब वो कुछ भी महंगी महंगी चीज़ें या कुछ ऐसे शौक नहीं रखते हैं। वो लोग डेली मेडिटेशन करते हैं और डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस को फॉलो करते हैं। उनका गोल होता है ज्ञान को अचीव करना और दूसरों को भी गाइड करना। कॉमन लोग भी टेम्पल्स विजिट करते हैं, फ्लावर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये सब रिचुअल्स एक्चुअली ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए होते हैं। बुद्धिज्म कल्चर का जो कोर है वो है शांति, नॉन वायलेंस और कंपैशन। सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इसमें बुद्ध पूर्णिमा होता है। इस दिन टेम्पल्स को जो लोग हैं वो डेकोरेट करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, चैरिटी और काइंडनेस को प्रमोट करते हैं। मतलब इनका एक त्यौहार होता है जिसमें ये लोग कि अपने मंदिरों को सजाया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लोगों को दान पुण्य का काम करते हैं। और ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं होता, ये एक रिमाइंडर होता है कि बुद्धा ने जो हमें चीज़ें सिखाई थी वो हम लोग फॉलो करते हैं। बुद्धा टेम्पल सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में है। हर कंट्री में अपना स्टाइल है। थाईलैंड में गोल्डन और ग्रैंड टेम्पल्स होते हैं, जापान में मिनिमल और ज़ेन स्टाइल होते हैं, तिब्बत जाओ तो तिब्बत में कलरफुल एंड स्पिरिचुअल सिंबल से भरा हुआ रहता है। लेकिन सब जगह एक ही चीज़ कॉमन है, वो है शांति का मैसेज। आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में बुद्धा टेम्पल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। लोग यहाँ आते हैं स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, मेंटल पीस के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए। बुद्धा की टीचिंग जैसे माइंडफुलनेस और बैलेंस आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना 2500 साल पहले था। तो दोस्तों, बुद्धा टेम्पल सिर्फ पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक जर्नी है अंदर की शांति की तरफ, एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप से मिलते हो
और शायद थोड़ा बुद्धा भी बन जाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ।